बच्चेदानी के इलाज के दौरान मौर्या नर्सिंग होम में महिला की हुई मौत। मौके पर डॉक्टर हुआ फरार। गुस्साए परिजनों ने कार्रवाई की मांग। खबर गाजीपुर के बहरियाबाद से है, जहां बहरियाबाद के हाजीपुर स्थित मौर्या नर्सिंग होम में मंगलवार को डॉक्टर के द्वारा बच्चेदानी का इलाज किया जा रहा था। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही आसपास के लोग काफ़ी संख्या में मौर्या नर्सिंग होम पर पहुंचे और नर्सिंग होम को बंद कराने व दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। मृतका के पति का कहना है कि डॉक्टर के द्वारा मेरी पत्नी की हत्या की गई है। मेरी पत्नी के सीने पर चोट के निशान है। गंभीर चोट लगने की वजह से मेरी पत्नी के सीने की पसलियां टूट गई। फिलहाल पीड़ित पति के द्वारा डॉक्टर के खिलाफ थाना बहरियाबाद में एप्लीकेशन दिया गया है। अब देखना यह है कि ऐसे अवैध रूप से चल रहे हॉस्पिटल पर जिला प्रशासन क्या एक्शन ले रहा है। क्या मृतका को न्याय मिल पाएगा? मृतका की मौत कैसे हुई, अब तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। ओ माई, हाय ओ माई, हाय ओ माई, हमरे रानी के सिनेमा पर चढ़ चढ़ के दबले हमार चर ठौरा। ओ माई, हाय ओ मैया, एगो डॉक्टर ना चर को दबले हम। ओ माई, हमरे रानी का पूरा सिनेमा का हड्डिया टूट गई। ओ माई, हमरे रानी का वैसे पेटवा फूल गल, हमार रानी मर गई नी। ओ माई, हाय ओ माई, हमरे रानी का छोटा छोटा लड़का हम। ओ माई, हमरे लाला लगन के देखी। ओ माई, हाय ओ मैया, अरे मैया ओ माई, हाय ओ माई, हाय ओ माई, हमरे रानी का साजा जनवा ले ले। ओ माई, हाय ओ माई, हमरे रानी के जानबूझ के मुआइले। ओ माई, हाय ओ माई, हमार क्या नाम था डॉक्टर साहब का? हाय ओ माई, लालजी मौर्या। हाय ओ माई, अरे माई ओ माई, हमरे भैया का मोबाइलियो लेके भागल कि हमार भैया कहीं फोनवा ना कर पैया। ओ माई। नाम क्या है सर? पवन चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना प्रमुख। हाजीपुर में एक हॉस्पिटल में मामला आया है कि कोई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला? ये मामला है कि मौर्या सौरभ नर्सिंग होम जो एक झोला छाप डॉक्टर है, जो आए दिन ऐसी दुर्घटना करते रहते हैं। आज एक रेखा चौहान जी हैं जी, उनके साथ ऐसी घटना की है कि निंदनीय घटना, जो कि अगर आपके पास की बात नहीं है तो आपको तुरंत तत्काल भेजकर दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि इनको समझ लीजिए कि मार कर मृत्यु। ऐसे डॉक्टर के ऊपर 302 होना चाहिए। बहुत ही लापरवाह डॉक्टर। कई शिकायतें ऐसी आई हैं क्षेत्र की। देखने में आ रहा है कि उस सीने पर जख्म के निशान है, तो क्या लगता है आपको? ये सीने पे निशान है। उनको बहुत बुरी तरह से सीने पे मारा गया है और डॉक्टर द्वारा ये बताया गया है कि उनकी हड्डी टूटी है और हड्डी टूटने की वजह से बहन रेखा की मृत्यु हो गई है। और हमारी बात अभी जिला सीएमओ से हुई है। हॉस्पिटल में उनकी टीम आ रही है और हमारी मांग है कि ऐसे हॉस्पिटल को तत्काल सीज कर दिया जाए। ऐसे हॉस्पिटल रहेंगे तो हमारी कई बहनें इस तरह की, रेखा आज हमारी बहन गई है, इसी तरह कितनी बहनें जाएंगी। इसलिए पूरे जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम और पुलिस अधीक्षक महोदय जी से निवेदन है कि ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर, ऐसे डॉक्टर के ऊपर 302 के तहत कार्रवाई के तहत उनको जेल में भेजें कि तभी ऐसे डॉक्टर झोला छाप सुधरेंगे। नहीं तो हमको नहीं लग रहा है कि ऐसी कई घटनाएं अभी मजवी में हुई थी, अभी यह घटना आपके बिरनों में हुई थी। तमाम प्रकार की ऐसी घटना जो झोला छाप अब खोल कर डॉक्टर बैठे हुए हैं। मैं ऐसे डॉक्टरों की निंदा ही करता हूं कि अगर आपकी बस की बात नहीं है। अभी बता रहे थे अनीश जी, जो उनके पति हैं, कि वो कह रहे थे कि हम बनारस से डॉक्टर मंगवाते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया आप लोगों के माध्यम से तो कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं आता। सारी ये जिम्मेदारी जो लापरवाह डॉक्टर हैं मौर्या सौरभ नर्सिंग होम की पूरी जिम्मेदारी है कि ऐसा न किया जाए। और ये हमारी मांग है और जिलाधिकारी महोदय जी, एसडीएम साहब से हमारी मांग है कि इस बचिया परिवार से, गरीब परिवार की बच्ची है, तो उसको इस तरह से मुआवजा दिया जाए कि जो हो सके हर संभव मदद दिया जाए। क्या नाम है आपका? मैं इंजीनियर विजय कुमार हूँ, जिला प्रभारी आजाद समाज। हाजीपुर में एक हॉस्पिटल में एक महिला का एक मामला आया हुआ है, उसमें वो इलाज के दौरान मर गई है। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये रेखा चौहान नाम की एक बिटिया है, हमारे क्षेत्र की बिटिया है। अच्छा। आपके बगल में चकबेनी रामपुर गांव है। इसकी शादी हुई है तिरछी। बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने के लिए यहाँ लाए लोग।
प्राइवेट हॉस्पिटलों में हम भरोसा करके जाते हैं, लेकिन ये लोग ठीक है आपके बस की बात नहीं तो आप रेफ़र करो। रेफ़र करने के बजाय हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं, थिएटर में ले जाते हैं और वहाँ जो स्थिति देखने में मिल रही है ये मेडिकल लापरवाही के साथ साथ ये जानबूझकर की गई हत्या है। जी। आपकी पसली, बिटिया की पसली टूटी हुई है तो इसका मतलब है कि आप ऑक्सीजन देने की कोशिश में पंपिंग करते हैं, बट इतना भी पंपिंग नहीं होती कि आप पसली तोड़ दें। और पूरा ब्लड क्लॉट दिख रहा है सामने। पीजीआई के डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये पसली टूटी हुई स्थिति में हमारे पास आई है, तो जाहिर सी बात है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में मेडिकल एक्ट 15 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है और इनके खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? परिवार लिखित तहरीर दे रहा है थाने को और एसओ साहब ने जानकारी हुई कि इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। घटनाएं हुई क्षेत्र में कई बार कई लोग, लेकिन परिवार जब सामने जब आता है और कई बार प्रेशर में देकर के लोगों को समझौता कराने की कोशिश करती है, क्षेत्र के कुछ माननीय लोगों को लेकर के प्रेशर दिया जाता है। कुछ थाने की भी लापरवाही, पहले के जो भी लोग रहे हैं थाने की भी लापरवाही रही, इनके खिलाफ कभी एफआईआर तो हुआ नहीं। एफआईआर होता और सीएमओ साहब अगर इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करते तो हॉस्पिटल से हो सकता था। और इस क्षेत्र में चूँकि मेडिकल की काफ़ी लापरवाहियाँ हैं, हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल जो बने हैं उस पर डॉक्टर बैठते नहीं, तो हमारी मजबूरी होती है क्षेत्र के लोगों की प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद इस तरह की घटनाएं ज़्यादातर हो रही हैं। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है सीएमओ साहब पहले तो इस हॉस्पिटल को सीज करें और इनके खिलाफ मेडिकल में जो भी धाराएं बनती हैं उसके खिलाफ, प्लस एसओ साहब 302 में इनका मुकदमा दर्ज करें। और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ के डीएम और एसडीएम महोदय से निवेदन करूँगा इसमें जो भी संभव सहायता हो इस परिवार की संभव सहायता करने की। कौन बोला? डॉक्टर साहब ने बोला? वहाँ वाले डॉक्टर साहब उन्होंने रिपोर्ट बना के दिया मुझे। अच्छा। तो उन्होंने बोला है, तो बोले कि झोला ऐसे लोगों के पास आप जाते हैं, विश्वास के भरोसे बुलाते हैं, बनास डॉक्टर बुलाएंगे, अपने ही करके औरत लोग को मार डालते हैं मरीजों को। मैं बोला ठीक है। इसके बाद उन्होंने वहाँ पे गए तो ये वहाँ से भागे। मैं बोला सर आप गवाह दीजिए, बताइए उनको कि आपने क्या मिस्टेक किया है, आप वो सब से इलाज करेंगे। इन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर ये इधर बहाना बना, ये रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है, ये सिरिंज है। इसके लिए इन्होंने मोबाइल भी लिया। मैं रिपोर्ट मंगा के आपको दिखाता हूँ। रिपोर्ट भी नहीं दिखाए। तो इसके बाद में फिर वो डॉक्टर साहब को मैंने पैर भी पकड़ा, उन्होंने इसको। महिला एक्सपायर कहाँ हुई? वहीं पे हुई। हाँ। तो डॉक्टर साहब बोले कि बचेगी नहीं, इसने मार दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं, भगवान के भरोसे शायद चीज़ है। उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया। तो हम बोले चलो ठीक है। ठीक होने के बाद में फिर उन्होंने, तो ये 10 बजे करीब डेट हुआ। अच्छा। तो ये डॉक्टर साहब जो यहाँ पे गए थे, डॉक्टर साहब जहाँ डेट हुआ वहाँ हमको खबर मिली। ये वहाँ से पीछे के दरवाजे से मोबाइल लेके मेरा भाग गए। ये वहाँ के डॉक्टर सर लोग का अरेस्ट करने का। आपने प्राथमिकी दर्ज कराई थाने पे? हाँ। नहीं अभी कराई नहीं है सर। अच्छा। क्या नाम है आपका? अनीश चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? तिरछी। अच्छा। क्या हुआ? यहाँ पर एक मामला हो गया था, क्या मामला था ये? मामला था कि यहाँ पे हम लेके आए थे अपनी औरत को ऑपरेशन कराने के लिए। अच्छा। बच्चेदानी। तो ऑपरेशन के लिए कल लेके आए 1 तारीख। तो बोले डॉक्टर साहब के शाम में ऑपरेशन होगा कल। अच्छा। डॉक्टर साहब का नाम क्या है? लालचंद मौर्य। अच्छा। लालजी मौर्य। कब आप लेकर आए थे? कल लेके आए थे हम इसको 10 बजे। 10 बजे। किस वास्ते लाए थे? ऑपरेशन कराने। किस चीज़ का ऑपरेशन कराने? बच्चेदानी का। तो कल आप लाए थे, क्या हुआ पूरा? फिर लेके आए थे, जिन्होंने एडमिट किया 10 बजे। ये पैसे लिए हमसे, ब्लड जांच के लिए 1000 रुपये। तो ब्लड जांच भी किया इन्होंने। अच्छा। फिर उसके बाद में शाम को बोले ऑपरेशन है। फिर शाम को 6 बजे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। अच्छा। लेके गए ऑपरेशन थिएटर में, आधे घंटे बाद बाहर आए। तो बोले कि ऑपरेशन इसके अंदर के शरीर में बाहर पेट फाड़ के होगा। अच्छा। हम बोले चलो ठीक है ऑपरेशन आप कर दीजिए। तो बोले बनारस से डॉक्टर बुलाएंगे, हम ऑपरेशन करने। तो उसके बाद में फिर अंदर गए। आधे घंटे बाद फिर आए वापस, बोलते हालत इमरजेंसी। बहुत जोर जोर से हमको थोड़ा दरवाजा खोले देखने के लिए कि हालत इमरजेंसी आपको देख लीजिए। देखने गए तो उसका पेट बहुत फूला हुआ है। तीन डॉक्टर और एक नर्स पूरा सीने पे उसके जोर जोर से मार रहे हैं, मुंह में पंप लगा के ऑक्सीजन दबा रहे थे। जब वो मार रहे थे तो आप वहाँ मौजूद थे? आपने अपनी आंखों से देखा? अपनी आंखों से देखा। अच्छा। हाँ।
तो आंखों से देखा, उसके बाद में ये बोले हालत बहुत इमरजेंसी, तो इन्होंने बोले गाड़ी बुलाओ। हमने गाड़ी बुलाया, बोलते हैं चलना है पीजीआई में। पीजीआई में ले गए। भर रास्ते में जितना भी दूरी था, 1 घंटे का सफ़र हुआ, उसमें पूरे उसको दबाते गए, ऑक्सीजन डालते गए। वहाँ पे जब चकरपानपुरा पीजीआई में हम लोग गए तो वहाँ पे डॉक्टर साहब इसको एडमिट नहीं कर रहे थे। हम बोले सर, तो ये बोले कि यहाँ पे कौन डॉक्टर किया है इनका? हम बोले ये हैं डॉक्टर, इन्होंने किया है। ये डॉक्टर बोले हमने नहीं किया, हमने बनारस से डॉक्टर बुलाया था। हमने बोला नहीं, आप ही ने किया, बनारस डॉक्टर आपका नहीं आया है। ये बोले नहीं, ऐसे कर करके बहाना बना। तो फिर डॉक्टर साहब बोले कि अरे भैया जो तुमने किया है वो बताइए, तभी तो हम एडमिट करेंगे, हम उसके हिसाब से इलाज करेंगे। ये कुछ नहीं बताया। फिर डॉक्टर साहब हमसे बोले देखो इसकी पसलियाँ टूट गई हैं, इसके पेट में पूरा जख्म हो गया, पूरा पेट सूज गया है, पूरा पानी भर गया है, इसको हम नहीं लेंगे, मर जाएगी लड़की। तो हम बोले भाई ये कोई जवाब नहीं दे रहे, भाग रहे हैं इधर उधर। हम बोले सर मैं आपका पैर भी पकड़ा, बोला सर किस तरह एडमिट कर लीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आज के बाद ये सब डॉक्टरों के ऊपर। सर, बहरियाबाद के हाजीपुर में एक हॉस्पिटल में एक महिला की मृत्यु का मामला है, क्या है पूरा मामला सर? यहाँ पर एक अभी पता चला है कि एक महिला की मृत्यु हो गई है जी। तो यहाँ आने पर उनसे बातचीत की गई, पता चला वो यहाँ पर बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने के लिए भर्ती हुई थी जी। और बच्चेदानी के ऑपरेशन कराने के दौरान उनको बेहोशी की सुई लगी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई है जी। अब कार्डियक अरेस्ट में जाने की वजह से जी एनेस्थीसिया दिया गया। और जो प्राइमरीली जो पता चल रहा है, उस देख करके हिस्ट्री से पता चल रहा है, वो यही कि जब उनको बेहोशी की सुई दी गई उस समय लोग कार्डियक अरेस्ट में चली गई। तो कार्डियक अरेस्ट के लिए इन लोगों ने सीपीआर वगैरह दिया होगा, बचाने की कोशिश की थी ऐसा लगता है, क्योंकि रिप्स वगैरह भी फ्रैक्चर दिख रहे हैं इनमें। तो रिप्स जब चेस्ट को आप दबाते हैं तो रिप्स को दबाते हैं, तभी सांस के लिए होता है, प्रोसेस होता है। ऐसी कंडीशन में उनको बचाया नहीं जा सका, प्रयास किया हुआ। सर, चेस्ट के दबाने के दौरान पूरा जख्म लगा हुआ है, पूरा बना हुआ है, क्या है? ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, नीला नीला, वो खून की वजह से होता है ऐसा सर। लेकिन ऐसा होता है जब सीपीआर आप देते हैं उस समय स्थिति ऐसी रहती है कि अगर एक आध पसली टूट भी जाए तो उसकी चिंता नहीं करनी है, मरीज को बचाना पहला धर्म होता है, इसलिए शायद ऐसा हुआ हो। लेकिन ये लोग मरीज को बचा नहीं पाए। ये मामला हुआ सर, क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? अब इसमें मरीज की जो डिजीज है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करी जाएगी। ये जो 3 मरीज यहाँ पर हैं, जो यहाँ बाकी के 3 मरीज हैं, ये ऑपरेटेड है पहले से जी। इनमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन इनको हम लोग जिला चिकित्सालय के लिए अभी रेफर कर देते हैं।